हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस। ये जो वीडियो होगी आपको बेनिफिशियल होगी फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो आपकी जो 11th क्लास में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को देखिएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वाला चैप्टर है, मैं आपको जो है पूरी तरीके से ये आपके उंगलियों पे करा दूंगा, रटवा दूंगा, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा आपको चैप्टर को। बट आपको जो है वीडियो को पूर्ण देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा और इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने का तरीका ये, आप लोग मेरे साथ साथ जो है ना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ के साथ लिखिए, वीडियो को देखिए और साथ के साथ लिखिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये मत सोचिए कि हम वीडियो देख रहे हैं लिख लेंगे बाद में, नहीं, साथ के साथ काम कीजिए, ठीक है ना, एज इट इज होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के अंदर आप जो है यहां पर समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो पावरफुल कंपाउंड होता है, दैट इज सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब एलिमेंट, वो होता है कार्बन। क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कार्बन के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है। कार्बन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेचारा इनोसेंट होता है, ऐसा रहता है शरीफ सा बन के, जैसा इसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलता है कि हम जहां खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। तो कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट इन इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एक यूनिक फीचर होता है, बहुत ही यूनिक फीचर होता है इसका। एंड व्हाट इज दैट यूनिक फीचर? वे यूनिक फीचर है क्या? दैट इज कैटेंशन पावर। कैटेंशन पावर। तो कार्बन के पास एक कैटेंशन पावर होती है। व्हाट इज कैटेंशन पावर? ये मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि कैटेंशन पावर क्या होती है, समझेंगे। व्हाट इज कैटेंशन पावर? कैटेंशन का मीनिंग होता है कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन अपने जैसे जो एलिमेंट होते हैं, इसके इसके मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन के जो सेम एटम्स होते हैं उनके साथ जुड़ने की या लॉन्ग चेन बनाने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति या नेचर इसकी होती है। सबसे ज्यादा कार्बन से अटैच हो सकता है। यानी कि कार्बन, आपको पता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावेलेंट होता है। तो कार्बन ऐसे कार्बन के साथ में सबसे लंबी चेन बना सकता है, अपने भाई के साथ में सबसे लंबी चेन बना सकता है। इसके जैसे जो एटम हो गए उनके साथ में सबसे लॉन्ग चेन बना सकता है। हर जगह कार्बन कार्बन के साथ में अटैच हो सकता है। यहां पर भी कार्बन कार्बन के साथ में अटैच हो सकता है और लंबी चेन बना सकता है। तो कितनी भी लॉन्ग चेन ये बना सकता है, क्योंकि कार्बन की कैटेंशन पावर सबसे ज्यादा होती है। यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स या सिमिलर एटम के साथ जुड़ने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। ये यूनिक नेचर जो है ना सिर्फ कार्बन के पास होती है। दैट इज वाई कार्बन आधारित है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भार है वो कार्बन के कंधों पर रखा हुआ है, कार्बन के शोल्डर पर रखा हुआ है। तो अगर आपने कार्बन को सही से समझ लिया, इसकी कैटेंशन पावर को समझ लिया, तो आप इसके द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स को समझ लेंगे, इसके द्वारा बनाए गए कंपाउंड को समझ लेंगे, और इसके द्वारा बनाए गए अगर आप कंपाउंड को समझ लेंगे तो आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझ लेंगे। ये चीज आपको देखनी है। तो यहां पर देखिएगा, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। आप देखेंगे इसको बोर के अकॉर्डिंग, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,4 हो जाएगा। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तब भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तब भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते चले जाते हैं। तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए, दूसरे में 8 आने चाहिए थे लेकिन आए कितने? 4, और इसको 4 की जरूरत है तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। लेकिन ये जो इसकी 4 वैलेंसी होती है, इस 4 वैलेंसी की वजह से इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रावैलेंट। इसे अंडरलाइन करेंगे भैया, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। कार्बन जो है वो क्या है? टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 वैलेंसी दिखाता है। कितनी वैलेंसी दिखाता है? 4 वैलेंसी दिखाता है, 4 वैलेंसी दिखाता है, टेट्रावैलेंट है। लेकिन ये जो टेट्रावैलेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेट्रावैलेंट जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तब ये जो है टेट्रावैलेंट होता है। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में इट इज अ टेट्रावैलेंट। और जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है
तो आप बताइए भैया नॉर्मल स्टेट में इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? दो। बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। तो दो होती है नॉर्मल स्टेट में इसकी वैलेंसी। और क्योंकि ये ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए हम इसकी वैलेंसी को कंसिडर कर लेते हैं 4। कितनी कंसिडर कर लेते हैं? 4। समझ में आई बात? उसके बाद में अगर आप देखें यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है आपको। कौन सी केमिस्ट्री को समझना है? कार्बन को आपने समझ लिया। कार्बन को समझने के बाद अब आपको समझना है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम यही पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? देखिएगा भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसकी जो जन्म हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई है, वो कार्बन के कंपाउंड से हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। आप स्टडी करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक स्टडी इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए, समझ? जो कार्बन और उसके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि उसी के जैसे, कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। तो जहां पर कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स यानी कि उसके जैसे दूसरे कंपोनेंट मिलते हैं, और उनके जैसे दूसरे कंपोनेंट के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेंगे तो देखो, जैसा हो गया CH4 मीथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इसमें कार्बन है। या फिर C6H6, दिस इज बेंजीन, इसमें भी कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इसमें कार्बन है। तो दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद में आता है यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप चली रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या अगला स्केच आ गया हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखना है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर मैं यहां पर बस इनकी बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं टू टाइप्स के। टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एसाइक्लिक, नंबर 1 होते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और दूसरे होते हैं साइक्लिक, सेकंड। एक एसाइक्लिक होते हैं जो साइकिल नहीं बनाते हैं, चक्र नहीं बनाते हैं, एक चक्रीय बोलते हैं उनको। और एक साइक्लिक होते हैं जिन्हें जो चक्र बनाते हैं, रिंग बना लेते हैं, उन्हें साइक्लिक बोलते हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं साइक्लिक। क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। इनको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, खुली चेन के कंपाउंड है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। और इनका एक और नेम भी है, इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है इनको? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल इनके एलिफेटिक कंपाउंड के मैं आपको बताऊंगा। इसको डिनोट आर से करते हैं साइक्लिक को भी, ठीक है। साइक्लिक में जो है आपके आएंगे जैसे ये जो क्लोज चेन वाले होते हैं या रिंग कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक को जो है क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड यानी कि बंद चेन वाले
क्लोज चेन का मतलब क्या हो गया, जिनकी चेन बंद है, जिन जो बंद श्रृंखला के है, क्लोज चेन कंपाउंड, या फिर इनको बेंजीन वाले कंपाउंड भी कहते हैं, रिंग वाले कंपाउंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। एक और नाम भी है, ये नेम इनके याद रखने हैं आपको, रिंग कंपाउंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड को और इन नाम से भी जानते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है। नाउ विल डिटेल, अब डिटेल से हम चलते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये साइक्लिक को देखते हैं, ये कितने टाइप का होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड। इसमें अगर आगे बढ़े साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये भी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक इसमें होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या सैचुरेटेड खाली बोल दीजिए। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, नंबर टू अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। हाँ जी, आप बताइए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब बताइए, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। जिनमें कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी वो, और जिनमें वो अनसैचुरेटेड, ऐसा कुछ लगभग क्लोज से पहुंच रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो सैचुरेटेड कौन से हो गए, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये इनकी आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है, आईडी पहचान, क्या आप इससे पहचानेंगे। और अनसैचुरेटेड कौन से हो जाएंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये इनकी आईडी है। हाँ हाँ मिस्टर, आप बता सकते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलते हैं, एल्केन, और जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन तो सैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड है एसाइक्लिक कंपाउंड में, और एल्कीन और एल्काइन किस में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे, ठीक है। फिर सैचुरेटेड को हम भाषा में बोलते हैं सैचुरेटेड, जमने वाला, और अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया ना जमने वाला। यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर जम जाते हैं, जैसे घी है, देसी घी हो गया, या नॉर्मल जो कोकोजम घी आता है वो हो गया, वो लो टेम्परेचर पर जम जाते हैं, देखा होगा ना आपने जमते हुए लो टेम्परेचर पे। लेकिन दूसरी ओर कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जो जमते नहीं, जैसे मान लो ऑयल है, पेट्रोल है, वो कहाँ जमता है, या सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो भी नहीं जमता लो टेम्परेचर पे, समझ रहे। तो ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए, जो जम नहीं रहे, जो जम रहे हैं वो सैचुरेटेड, जो नहीं जम रहे वो अनसैचुरेटेड हो गए। अब यहाँ पर जो है हम इनकी बात भी करेंगे, फिर जो है साइक्लिक या क्लोज वाले देख लेते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक होते हैं इनमें भी, ठीक है। ये साइक्लिक वाले भी, साइक्लिक में बेसिकली बेंजीन रिंग वगैरह ये सब चीजें आती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे, साइक्लिक ये क्लोज चेन वाले जो है ना साइक्लिक कंपाउंड, इनको देखते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो है आपके, ये भी टू टाइप्स के हो जाएंगे, एक एसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे इसमें, और एक हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड एक तो हो जाएंगे आपके जो है यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड इसके अंदर भी, और एक हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एसाइक्लिक इसके अंदर भी, और एक हो जाएंगे यहाँ पर एरोमेटिक। कौन से हो जाएंगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक एसाइक्लिक तो इसमें आपको पता ही है, नॉर्मली जो मैंने बताया, जिनमें साइकिल नहीं बनेगी, जिनमें रिंग नहीं बनेगी। और ये वाले एरोमेटिक में यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें एक होता है बेंजेनोइड, बेसिकली ये देखने में एक तो बेंजेनोइड होते हैं बेंजीन वाले, और एक होते हैं नॉन बेंजेनोइड, बिना बेंजीन वाले, नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड जिनमें बेंजीन रिंग होगी, एग्जांपल के तौर पे बेंजीन ही हो गया खुद, जिसमें रिंग लगी रहेगी, बेंजीन, ठीक है ना। तो बेंजेनोइड का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा मान लो क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन, बेंजीन से सीएल अटैच कर दिया, क्लोरोबेंजीन। या फिर तीसरा कंपाउंड हो गया टोलुइन, बेंजीन, बेंजीन से CH3 अटैच हो गया तो ये बन जाएगा टोलुइन। इस तरह के कंपाउंड है ये, बेंजेनोइड में आ जाएंगे। नॉन बेंजेनोइड में कौन से कंपाउंड आएंगे, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे जिनमें बेंजीन नहीं होंगे बट वो साइक्लिक होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, ये देखेगा, इसमें कितने कॉर्नर है, चेक करके बताओ कितने कोने हैं इसमें, एक कोना, दूसरा, ये तीसरा, तीन कोने हैं, तीन से बनेगा प्रोपेन, और क्योंकि ये साइकिल बन गई है एक तरीके से, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा कंपाउंड,
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 4 कार्बन का है तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4 कॉर्नर है साइक्लोब्यूटेन। फिर ये 5 कार्बन का है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और ये 6 कार्बन का है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बस इसमें रिंग नहीं लगी रहती है। तो इस तरीके से बेंजीन, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड आप दोनों देख सकते हैं। कौन कौन से देख सकते हैं भाई? बेंजेनोइड भी देख सकते हैं, नॉन बेंजेनोइड भी देख सकते हैं। ये हुआ है आपका, देख लीजिएगा एक बार, मैं साइड से हट गया हूं। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि भाई इनका यूपीएससी नेम हम कैसे करते हैं। ये देख लीजिएगा आप, हो गया। देन अगला है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो पूरी दुनिया में नोमेनक्लेचर की जरूरत ही क्या पड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनको भी नाम दिया जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, उनको भी नाम दिया जाता है। इस नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? हाँ आप बताओ, जरूरत क्यों पड़ी और नोमेनक्लेचर? नाम रखने के लिए। आपका नाम किसने रखा? आपके फादर ने रखा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर नाम देने के लिए, नाम देने के लिए। तो हाँ चलो नाम दे दिया तो वो पहचान। नोमेनक्लेचर आपने सीधा सीधा बताया, नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर की जरूरत है। लेकिन भैया दरअसल यहां पर नाम क्यों दिया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो समझेंगे। किसी एक इंसान का नाम तो एक हो सकता है, आप मान लो आपका नाम समद है, तो आपको जो है इंडिया में भी समद बुलाया जा रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे वहां भी आपको समद बुलाया जाएगा, समद नाम से बुलाया जाएगा। आप अमेरिका चले जाओगे वहां पर भी आपको समद के नाम से ही बुलाया जाएगा। बट कंपाउंड के चीजों के नाम जो है ना, जगह बदलते ही, जगह बदलते ही थोड़ी सी दूर गए, अब अलग नाम से जानने हैं किसी चीज को। हमारे यहाँ कुछ अलग नाम से जानना है, दूसरे देश में किसी अलग नाम से जानना है, चीजों के नाम बदल गए। जैसा हमारे यहाँ पे CH3COOH नाम का कंपाउंड है, उसे सिरका बोलते हैं, विनेगर इंग्लिश में बोल रहे हैं अमेरिका के लोग। हमारे यहाँ देसी लोग सिरका बोल रहे हैं, कहीं पर उसको एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, कहीं पे एसिटिका बोल रहे हैं। तो भैया कैसा क्या करे जो एक ही नाम हो जाए पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाए। अब आदमी कितनी लैंग्वेज में किसी चीज का नाम याद रखेगा? मान लो तुम अमेरिका ट्रेवल करने चले गए, तुम्हें नहीं पता है वहां की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, तुम कैसे खरीदोगे फिर उसको दुकान पे से लेके, कैसे खाओगे इस चीज को? जब तुम्हें उसका IUPAC नेम पता होगा ना, तो IUPAC नेम यानी कि वो नेम हो गया जो इंटरनेशनली वैल्यूएबल करता है, यानी कि किसी चीज का, किसी कंपाउंड का वो नाम जो पूरी दुनिया में माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? पूरी दुनिया में माना जाएगा, वो उसका बोलबाला होगा पूरी दुनिया में। उसको बोलते हैं IUPAC नेम, कि भाई एक नाम है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, ये नाम फिक्स हो गया। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम? IUPAC, जिसको बोलते हैं IUPAC। फुल फॉर्म इसकी याद होनी चाहिए आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप इसके फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। आई से हो गया यहाँ पे इंटरनेशनल, लिख लीजिएगा इंटरनेशनल। यू से यूनियन, पी से हो जाएगा प्योर, ऑफ प्योर। ए से हो गया यहाँ पे अप्लाइड, ए से हो गया यहाँ पे अप्लाइड। और सी से हो गया यहाँ पे केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC के अकॉर्डिंग जो है नोमेनक्लेचर हो गया है। अब इसमें देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप नाम कैसे लिखे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होगा बाबू, वो 3 चीजों से मिलकर बनेगा। जो नेम होगा वो 3 कंपोनेंट होंगे उसके। वो कंपोनेंट हम यहां पर देखते हैं। ये टेबल बन गई पूरी, इसमें देखिए। पहला कंपोनेंट कहलाता है प्रीफिक्स, यानी कि 3 चीजों के मिलने से जो है IUPAC नेम बनेंगे, प्रीफिक्स। दूसरा कंपोनेंट होता है MHP। MHP फुल फॉर्म है इसकी मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। और तीसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड सफिक्स, जो सबसे लास्ट में लिखी जाती है, सफिक्स।
तो जो चीज सबसे पहले लिखी जाएगी यूपीएससी नेम लिखते हुए किसी कंपाउंड का, दैट इज प्रीफिक्स। जो बीच में लिखी जाएगी उसको बोलेंगे एमएचपी, मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। और जो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी उसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको, सफिक्स। जो सबसे लास्ट में और आखिरी में लिखी हुई जा रही प्रीफिक्स जो सबसे पहले लिखे जाते हैं। कुछ प्रीफिक्स फिक्स हैं, आप उन्हें याद करिए। कुछ प्रीफिक्स फिक्स है, उनको ध्यान दीजिए कि कौन से प्रीफिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह देखिए। जैसे यहां पर कुछ प्रीफिक्स में सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, प्रीफिक्स हमेशा Cl, सिंगल बॉन्ड से आ गया है Br, सिंगल बॉन्ड से आ गया यहाँ पे I, सिंगल बॉन्ड से आ गया NO2, सिंगल बॉन्ड से आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड से आ गया C2H5, सिंगल बॉन्ड से आ गया C3H7, सिंगल बॉन्ड से आ गया, मान लीजिए इस तरीके से कोई ब्रांच बन गई, ठीक है ना, ऐसे ये ब्रांच बन गई, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ऐसे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे ये। अब इनके नाम देख लीजिएगा, जैसे Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, Br को क्या बोलते हैं भैया, ब्रोमो, I को क्या बोलते हैं, आयोडो, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ये इनके नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, एंड इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इसके अलावा मान लो F भी आ गया, सिंगल बॉन्ड F, तो उसको बोल देंगे फ्लोरो। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। बस बेसिक है ये, इतना तो याद कर ही लीजिए कम से कम, ठीक है। देन उसके बाद में कोई भी कंपाउंड कितने कार्बन से मिलकर बना है उसको देखना है। किसी कंपाउंड को कितने कार्बन से बनाया है कि उसके अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे वो देखना है आपको। मान लीजिए कोई कंपाउंड 1 कार्बन का होगा, कोई 2 से बना होगा, कोई 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होगा, कोई 4 से, कोई 5 से, कोई 6 से, कोई 7 से, कोई 8 कार्बन से बनेगा, कोई 9 से बनेगा और कोई 10 कार्बन से बनेगा। 10 तक याद कर लेने, वरना बनने को तो कंपाउंड हजारों कार्बन से भी बन सकते हैं, बनने को जो है कंपाउंड लाखों कार्बन से भी बन सकते हैं, बट हमें 10 तक याद करने हैं फिलहाल। C1 1 कार्बन से जो कंपाउंड बनेगा उनको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेथ। 1 कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं मेथ। जो 2 कार्बन से बनते हैं उनको बोलते हैं एथ। जो 3 कार्बन से बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोप। जो 4 कार्बन से बनते हैं उनको बोलते हैं ब्यूट। जो 5 कार्बन से बनते हैं उनको बोलते हैं पेंट। जो 6 से बनेंगे उनको बोलेंगे हेक्स। और जो 7 से बनेंगे उनको बोलेंगे हेप्ट। जो 8 से बनते हैं उनको बोलते हैं ऑक्ट। एंड जो 9 से बनेंगे उनको बोलते हैं नॉन। एंड जो 10 से बनते हैं उनको बोलेंगे डेक। देन उसके बाद में अगर आप देखें आगे, अगर आप चलें सफिक्स, सफिक्स में टोटल सीरीज आती है भैया, सीरीज। इसमें कितनी सीरीज है, इसमें 14 सीरीज लगभग आपको याद रखनी होती है, 14 सीरीज, ठीक है ना, 14 सीरीज। अगर ये 14 सीरीज आप याद कर लेते हैं, 14 सीरीज को आप ध्यान से देख लेते हैं, तो आप पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समअप करके घोट के पी जाते हैं, ठीक है नहीं। शो के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, ये वही नजर वाली 14 सीरीज है कि जिसके अंदर किसी चीज को जानने का एक जज्बा है ना बच्चे के अंदर। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सच में जानना है और सच में आपको अपने जीवन में कुछ बन के दिखाना है ना, तो भैया इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 14 सीरीज है ना, इनको घोट के पी जाना। ये जड़ी बूटी है आपके लिए, मेन चीज है ये आपके लिए। केमिस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से ही है और केमिस्ट्री का अंत भी यहीं पर है, ठीक है नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं बाद में देखूंगा आपको। नंबर फर्स्ट है एल्केन। एल्केन जो है सबसे पहले, ये इसमें पहली सीरीज का नाम है एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ये देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला है CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरा, आप इसका फॉर्मूले के अलावा जो है, जैसे इसका फॉर्मूला आ गया CnH2n+2, सेकंड चीज आप इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिएगा, इसकी आईडी, पहचान इससे क्या होती है, तो इसकी पहचान होती है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, C सिंगल बॉन्ड C। तो इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में होगा ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है भैया, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड,
ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है, टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आईडी हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में इसका फॉर्मूला भी बता दिया हमने, CnH2n+2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड में आपको एल्केन का बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले कार्बन से क्या बनेगा, n इक्वल्स टू अगर 1 रख ले हम तो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में रखिए Cn की जगह पे 1 रखना, C1H2 इंटू n की जगह पे 1 और फिर +2 आ जाएगा, तो देखिएगा क्या बन गया है C1, यानी कि C का एक ही यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2 हो गया, +2 हो गया 4, तो 4 CH4, यानी कि इसका पहला कंपाउंड जो है ना CH4 है। IUPAC नाम भी हम देखेंगे अभी। अगर सपोज एट n इक्वल्स टू 2 ले, यानी कि इसका दूसरा कंपाउंड देखें सीरीज का, तो यहाँ पर रखेंगे C, n की जगह पे आ जाएगा 2, फिर H2 इंटू n की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा 2 और प्लस का क्या लगा देंगे 2, देखिएगा यहाँ पर C2 और हाइड्रोजन के देखिएगा 2 इंटू 2 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, C2H6 अगला कंपाउंड। ऐसे करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसके क्या निकाल सकते हैं, इसके एक तरीके से कंपाउंड निकाल सकते हैं एल्केन सीरीज के, कि भाई इसका ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। नेम इसका कैसे लिखते हैं भैया, नेम देखेंगे तो नेम लिखने के लिए बता रहा है कि इसमें MHP के साथ में, किसके साथ में, MHP मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये वाला जो एरिया है MHP मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसके साथ में इसके लास्ट के 3 लेटर क्या है ANE, उसको जोड़ देंगे ANE को, तो इनका IUPAC नेम बन जाएगा ANE को जोड़ने के बाद। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले आपको जो है पहचान देखनी है यहाँ पर भाई इसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, ये कंपाउंड है CH3, इसके बीच में बताओ कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, बीच में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो आईडी पहचान तो ये, इसी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, एल्केन सीरीज हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है कि इसमें आपको जो है कार्बन को गिनना है कि कितने कार्बन है इसमें, कार्बन गिनो भाई कितने कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन में MHP से क्या बनता है भैया, एथ बनता है, तो आप लिखेंगे एथ। फिर ये बताओ सिंगल बॉन्ड है ना बीच में, तो MHP के साथ में क्या जोड़ देंगे, एन, तो एन लगा देंगे तो बन जाएगा नेम एथेन। क्या हो गया, एथेन। दूसरा देख लेंगे आप, जैसे ये कंपाउंड CH3 CH Br CH2 CH3, ये कंपाउंड है यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, ये चेक करो यहाँ पर कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। और यहाँ पर ये बताओ आप मुझे प्रीफिक्स कहां पर लगा हुआ है, ये Br जो है ना ये प्रीफिक्स है, Br का नाम क्या है, ब्रोमो। और ये देख लो आप ये किधर साइड से नजदीक पड़ रहा है उस साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो नजदीक किस साइड से पड़ रहा है, इस साइड से, जिस साइड से नजदीक पड़ रहा है उधर से काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर 2 पे ये Br लगा हुआ है तो 2 Br को क्या बोल देंगे, ब्रोमो, और 4 कार्बन से क्या होता है, 4 से बनता है भैया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड में लगा देंगे फिर हम एन, ब्यूटेन। तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो गया इसका नाम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया है ना, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया आपका, इसमें जो है 1 2 एग्जांपल हम और देखेंगे सीरीज के। जैसा मान लो आपके सामने कंपाउंड है CH3 CH2 CH Cl CH Br CH I CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड है। सबसे पहले तो इसमें प्रीफिक्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर सारे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं प्रीफिक्स भी लगे हुए हैं। फिर आप इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे, इस साइड से करेंगे कि इस साइड से करेंगे, आप बताओ भाई किस साइड से करनी चाहिए, इधर से कि इधर से, इधर से, इधर से क्यों करनी चाहिए, क्लोरो पास पड़ रहा है, इधर से क्लोरो, या फिर आप कह सकते हैं साइड चेन पास पड़ रही है, इधर से साइड चेन आ रही है 1 2 3 पे आ रही है, और इधर से आ रही है 1 2 3 4 पे, तो इधर से पास पड़ रही है, तो आप इधर से काउंटिंग कर लेंगे। यहां से आपने काउंटिंग करा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए भैया इसमें, 8 कार्बन हो गए हैं। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर तुम अल्फाबेटिक्स में यहाँ पे Cl है, Cl को कहते हैं क्लोरो, Br को कहते हैं ब्रोमो, और I को कहते हैं क्या, आइडो, ये बोलते हैं इनका नाम है। अब ABCD में बताओ मुझे क्या पहले आता है इनमें से, ABCD में B वाला पहले आ जाएगा, फिर C वाला, फिर I वाला, ABCD अल्फाबेटिक्स का रोल देखना आपको। तो अल्फाबेटिक्स के अकॉर्डिंग पहले ये बैठ रहा होगा 4 वाला, 4 पे Br है तो 4, Br को क्या बोल देंगे, ब्रोमो। फिर B के बाद में जब C आता है और ये 3 पे लगा हुआ है तो 3 क्लोरो,
और ये 5 पे क्या लगा हुआ है, आई, आई को क्या बोलते हैं, आयोडो। और फिर यहाँ पर कितने कार्बन है काउंटिंग में, 8। 8 कार्बन से एमएचपी में क्या बनता है देखिएगा, 8 से C8, 8 से क्या बनना है, ऑक्ट। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, ऑक्ट। और एमएचपी में सिंगल बॉन्ड वालों के साथ में क्या जोड़ते हैं, अभी बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड वालों के साथ में एमएचपी के साथ में जोड़ते हैं ANE। तो यहाँ पे लगा देंगे ANE, ऑक्टेन। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो ऑक्टेन, ये इसका हो गया क्या, IUPAC नेम। इस तरीके से हम इसमें IUPAC नेम करेंगे कंप्लीट। ये 14 सीरीज है, आज मैंने इसकी ओनली फर्स्ट सीरीज तक बताया है इस वीडियो में। इन आर नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो बची हुई 13 सीरीज हैं वो अपलोड करूंगा, 13 की 13 सीरीज अपने नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।